हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लरिया। आज का हमारा टॉपिक है भारत में उद्योग। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जेई और साथ ही आरपीएफ वगैरह जो भी कोई एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले मेन भारत में किस तरह से उद्योग शुरू है और किस तरह से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। मतलब जब भारत में उद्योग शुरू ही नहीं होते तो लोगों को कोई किसी तरह के यही नहीं थे, मतलब क्या बोलते हैं ना, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लोगों को काम नहीं मिल पाते थे तो लोग इधर उधर भटकते थे, ऐसे ही कुछ काम करते थे, गोबर उबर उठाते थे। तो फिर जब से भारत में उद्योग शुरू हुए, जब से भारत में सरकारी नौकरियां शुरू हुई, अलग अलग तरह की प्राइवेट नौकरियां शुरू हुई, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले देश में पहला लौह इस्पात कारखाना, देश में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना बना था 1874 में। 1874 में पहला कहाँ पे बना था? है कुल्टी में, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहा? कुल्टी। बंगाल आयरन वर्क्स नाम से बंगाल में बना था, तो बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर पहला लोहा इस्पात कारखाना ये जो बना था बंगाल आयरन, इसमें थोड़ा कम, मतलब प्रोडक्शन जो थी इसकी थोड़ी कम थी, लेकिन ज़रूरत थी पूरे भारत को लोहा प्रोवाइड करने की, तो इसके लिए बड़े पैमाने पर की ज़रूरत थी। तो ये कारखाना बना टिस्कॉन में, सॉरी हाँ, लोह इस्पात कारखाना टिस्कॉन की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में की गई थी। टिस्कॉन जो है ना, टिस्कॉन की स्थापना की गई 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की घाटी पे किया गया। कहाँ पे किया गया? स्वर्णरेखा नदी की घाटी पे। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई 1955 में। सबसे पहला बना था पश्चिम बंगाल, दूसरा बना था झारखंड, तीसरा बना भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई, वर्तमान ये भिलाई अभी मध्य प्रदेश में है, मतलब था पहले, अभी वो आता है छत्तीसगढ़ में। पहले था मध्य प्रदेश में, अभी आता है छत्तीसगढ़ में। कि भिलाई दुर्ग जिले के पूर्व सोवियत संघ में, दुर्ग जिले के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। कहाँ बना था ये? दुर्ग जिले में। और किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, राउरकेला है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा, इसकी स्थापना हुई 1953 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। मतलब किसी ना किसी की सहायता से बनाया दोस्तों। सबसे पहला वाला बना था पश्चिम बंगाल में, दूसरा बना था अच्छे बड़े पैमाने पर टिस्कॉन जो बना था झारखंड में, तीसरा बना भिलाई में छत्तीसगढ़ में, चौथा बना हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में। अभी है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, ये भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। स्थापना 1956 ब्रिटेन की सहायता से। मतलब किसकी ना किसकी सहायता के सिवा हम बना ही नहीं सके थे अब तक तो भी। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवार्षिक योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। मतलब ये जो पंचवार्षिक योजनाएं थी, कृषि को बढ़ाने के लिए, फिर स्टील इस्पात को बढ़ाने के लिए, फिर दूध क्रांति को बढ़ाने के लिए, इसके बीच में इसकी स्थापना हुई थी भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला की। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1968 में। बोकारो स्टील प्लांट 1968 में, तत्कालीन बिहार झारखंड के बोकारो में, झारखंड के बोकारो में, इसलिए नाम क्या है? बोकारो। पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवार्षिक योजना के काल में। किस पंचवार्षिक योजना की? तृतीय। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खुला था। कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में। उसके बाद ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पीएसयू है भारत की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973, ऊपर वाले याद रखो या ना रखो, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, 24 जनवरी 1973 में की गई। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा था। कहाँ पे? मद्रास में 1904 में, जो असफल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना, उर्वरक मतलब जो खत पानी डालते ना वो, इसका कारखाना बना था सिंदरी। कहाँ पे? झारखंड में, सिंदरी में, झारखंड, 1951 में। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम दिग्बोई में 1901 में, पहला तेल शोधक कारखाना असम में दिग्बोई 1901 में। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग, भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र, सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग है। सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बड़ा उद्योग है सूती उद्योग का। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की एचएमटी की बेंगलुरु इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी सन में बेंगलोर में हुई थी। 1953 ईस्वी सन में कहा हुई थी? बेंगलोर। कपास को सफेद सोना कहा जाता है, कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना।
जूट को सोने का रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। इसके साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेल और भेल के, क्योंकि ये पीएसयूज है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1956 में। 24 अगस्त 1956। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थित है? सिंदरी में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंदरी में। वीडियो यहाँ पे खत्म हो सकता है दोस्तों, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं जो कि थी रिवीजन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लोह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, कुल्टी 1874 में। 1800 की बात है। बड़े पैमाने पर पहला लोह इस्पात कारखाना, एकदम बड़े पैमाने पर लोह इस्पात कारखाना का टिस्कॉन, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। कहाँ खुला था? झारखंड। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा। कौन सी नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में, राउरकेला का है उड़ीसा में, 1953 पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। 1953 में पश्चिमी जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन की सहायता से 1956। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला कारखानों की द्वितीय पंचवार्षिक योजना के तहत बने थे। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे? बोकारो में, पूर्व सोवियत संघ की मदद से 1968 में बनाया गया था। तृतीय पंचवार्षिक योजना में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग पहला कारखाना 1818 में। सूती वस्त्रों का पहला कारखाना 1818 कोलकाता में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973। पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना जो बना था, ये बना था सिंदरी, झारखंड, 1951। नेपानगर फेमस है अखबारी कागज के लिए। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई, असम में, 1901 में शुरू हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग है। सबसे पुराना और बड़ा उद्योग सूती और कपड़ा उद्योग है। हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी की स्थापना बेंगलोर इकाई स्विट्जरलैंड के मॉडल पर हुई है 1953 में। कपास सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। जट को सोने का रेशा गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को सोने का रेशा। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भेल की स्थापना हुई थी 1964 में। भेल की स्थापना हुई थी 1964। ओएनजीसी की 14 अगस्त 1956। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी में। इसके साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक में। धन्यवाद।